निवासी पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय कलारी नगवा संबंध से आज अष्टम जनपद स्तरीय कहानी चुनाव प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहा हूँ। बच्चों, आपको हमारे साथ एक छोटी सी गीत दोहराएंगे। हम आगे आगे बोलेंगे, पीछे पीछे आप लोग बोलेंगे। यह देश है वीर जवानों का, या अलबेलों का, मस्तानों का। यह देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारों क्या कहना, यह देश है धरती का कहना। इस देश का यारों क्या कहना, यह देश है धरती का कहना। बच्चों, ये कौन सी गीत है? देशभक्ति। आज हम लोग प्रस्तुत हुए हैं देशभक्ति से संबंधित यानी स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित किसी थीम पर कहानी सुनाने के लिए। मैं स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक कहानी आप लोगों को सुना रहा हूँ, जिसका शीर्षक है चंद्रशेखर। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उसमें तमाम युवक, तमाम हिंदुस्तानी लोग स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद चुके थे और नई नई पहचान बना लिए थे। उसी में से कुछ लोग भारत के महापुरुष, सपूत, वीर नौजवान सामने आए, जिन्हें आज हम याद करते हैं। उन्हीं में से एक है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद के बाल्यकाल की घटना मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कहानी के माध्यम से। चंद्रशेखर आजाद बनारस में आते हैं और एक संस्कृत स्कूल में नाम लिखवाते हैं। कहाँ नाम लिखवाते हैं? संस्कृत स्कूल में। किसने नाम लिखवाया? चंद्रशेखर आजाद संस्कृत स्कूल में नाम लिखवाया। उसी समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, जलियांवाला बाग कांड उसमें हुआ था। इन सबको देखकर चंद्रशेखर जैसे युवा, जो मात्र 14 या 15 साल का था, उसका भी खून खौल उठा था। देश की आजादी में उसने महात्मा गांधी के साथ जुड़कर देश में अपना योगदान देने के लिए भरपूर प्रयास करने लगे। उसमें रोलेट एक्ट भी आया था, जिसका बहुत भरपूर विरोध हुआ था और लंदन से राजकुमार आने वाले थे, जिसका विरोध गांधी जी खुलकर कर रहे थे। पूरा देश उनके साथ था। कौन था साथ में? पूरा देश साथ था। और असहयोग आंदोलन, जिसका नेतृत्व गांधी जी कर रहे थे। कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? गांधी जी कर रहे थे। उनको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया गया, जिसे सुनकर यह नौजवान साथी जो चंद्रशेखर था, अपने बनारस में सरकारी स्कूल में अंदर पर बैठा है और रैली निकाली, यानी जुलूस निकाली गांधी जी को छुड़वाने के लिए। तो अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया। किसको पकड़ा? अंग्रेजों ने किसको पकड़ा? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद को पकड़े। पकड़ने के बाद उन्हें जेल में बंद कर दिए। जेलर, ठंडी का रात मौसम था, जेलर जेल में बंद करने के बाद सोचा है हिंदुस्तानी युवक की हाल देख लें, जेल में कैसा है। इसका हाल देखने के लिए बात कर रहे थे जेलर चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जब वो जाता है बैरक का वो निरीक्षण करने, तो जेल में देखता है, वो सोच रहा था कुछ रहा होगा, कहीं कोने में युवक का सोया रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। वो जाता है, देखता है कि चंद्रशेखर आजाद को जो है दंड बैठक लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? दंड बैठक। और उनका शरीर पसीने से तर बिखरा था। ऐसे में उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये लड़का छोटा सा इतना जो साहसी है। फिर हाँ, लौट आया। सुबह उसकी सुनवाई हुई कोर्ट में। चंद्रशेखर जी को पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के सामने चंद्रशेखर जी आते हैं। कौन आते हैं? चंद्रशेखर जी आते हैं। किसके सामने आते हैं? मजिस्ट्रेट के सामने। मजिस्ट्रेट पूछता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट अंग्रेज था, वो पूछता है, अरे बालक, तुम्हारा क्या नाम है? तो चंद्रशेखर ने साहसपूर्वक जवाब देते हैं, आजाद। क्या बोला उसने? आजाद। फिर जो है वो पूछता है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? अच्छा, वो और गंभीर हो जाते हैं और कहते हैं स्वतंत्र। अपने जोश में आकर कहते हैं स्वतंत्र। वह तिलमिला होता है, उसका चेहरा जो है देखने लायक बन जाता है। सोचता है कितना जो है दहाड़ रहा है, फिर भी जेलर पूछता है, तुम्हारा डर कहाँ है? तो वो भी बड़े शालीनता से साहसपूर्वक जवाब देते हैं, जेल खाना। यह सुनकर वह और तिलमिला गया। कौन तिलमिला गया? जेलर जो मजिस्ट्रेट था, और तिलमिला गया और उसने जो है 15 कोड़े बरसाने का आदेश देता है। क्या करने का आदेश देता है? 15 कोड़े। भारत माता के लाल को 15 कोड़े बरसाए जाते हैं। वह हमेशा वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते हुए कोड़ों को शांत कर लेता है। और मैं बता दूं लास्ट में कि अल्फ्रेड पार्क जो प्रयागराज में है, वहां पे अपने जीवन के अंतिम क्षण उन्होंने अपने को शहीद करके बलिदान दे दिया, जिसका नाम आज भी अल्फ्रेड पार्क है, चंद्रशेखर आजाद पार्क का है। तो बच्चों, मैंने कहानी में किसी बात कही? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद अपने पिस्तौल से कहाँ अपने गोली मारी थी? कनपट्टी। कहाँ पर? अल्फ्रेड पार्क। अल्फ्रेड पार्क। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस कहानी को लिख कर ले आएंगे, कल मैं चेक करूंगा। जी ठीक है।